खुश आमदीद हुरिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम का स्कोप क्या है? इसमें कैरियर के कौन से मौके मौजूद हैं? आज हम खास तौर पर आप लोगों के लिए बात करेंगे इस ऑफिशियल ब्लूप्रिंट पर, जो एक डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर आपके करियर की बुनियाद बनने वाला है। तो आइए देखते हैं कि आपका मुस्तकबिल कैसा नजर आता है। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट का असल में किरदार क्या होता है। फिर बात करेंगे कि आपके पास क्या अथॉरिटी होगी, आपका काम क्या क्या होगा और कौन सी हुदूद हैं जिनका ख्याल रखना है। और आखिर में ये देखेंगे कि इन सब का मरीजों की देखभाल पर क्या असर पड़ता है। चलें शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से, यानी एक डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट का असल किरदार क्या है और इस फील्ड में आपकी प्रोफेशनल पहचान क्या होगी। आपका जो ऑफिशियल टाइटल होगा वो है डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट, और ये समझ लें कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर कम्युनिटी में ये एक तस्लीमशुदा, एक मोतबर सनद है, एक पहचान है। अच्छा, अब जब टाइटल की बात हो गई तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टाइटल के साथ जिम्मेदारियां और इख्तियारात क्या-क्या जुड़े हुए हैं। मतलब आपकी प्रोफेशनल खुद मुख्तारी कैसी होगी। ये देखिए, ये जो ऑफिशियल शनाख्त है ना, यही आपकी काबिलियत और प्रोफेशनल हैसियत की गारंटी है। ये इस बात का सबूत है कि आप इस फील्ड के एक मुस्तनिद, एक क्वालिफाइड माहिर हैं। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है, ये सिर्फ कोई टेक्निकल काम नहीं है। आपको इख्तियार होगा कि आप आज़ादाना तौर पर काम करें और अपने जूनियर्स यानी डेंटल टेक्नीशियंस को सुपरवाइज भी करें। तो ये एक तरह से लीडरशिप का रोल भी है। चलें जी, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी आपके काम का दायराकार क्या होगा। वो कौन कौन सी महारतें हैं, वो कौन कौन से काम हैं जो आपको करने होंगे। तो देखें, आपकी जिम्मेदारियों का जो आगाज़ है ना, वो तशखीस यानी डायग्नोसिस से होता है। इसमें मरीज़ का मुआयना करना, उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को समझना, दांतों की सफाई और पॉलिशिंग करना, ज़रूरत पड़ने पर रेडियोग्राफ यानी एक्सरे तजवीज़ करना और यहाँ तक कि टांके हटाना भी आपके काम में शामिल है। उसके बाद आता है इलाज और छोटी मोटी सर्जरी का मरहला। आप बच्चों और बड़ों दोनों के दांतों का रूटीन इलाज करेंगे, दांत निकालने जैसे काम करेंगे, बच्चों के दांतों पर बने बनाए क्राउन लगाएंगे, और हाँ, एपिलेस या म्यूकोसील जैसी छोटी ओरल सर्जरीज भी आप ही अंजाम देंगे। और फिर आता है वो हिस्सा जहां साइंस और आर्ट दोनों मिल जाते हैं, यानी दांतों का इम्प्रेशन लेना, मसनूई दांत और ऑर्थोडोंटिक आलात, मतलब जो तारें वगैरह लगती हैं वो बनाना, और हाँ, शेड मैचिंग जैसे काम भी, जहां आपकी आर्टिस्टिक सेंस का भी इम्तहान होगा। देखें, आपका काम सिर्फ इलाज करना नहीं है, आपका एक बहुत बड़ा किरदार रोकथाम यानी प्रिवेंशन में भी है। आप लोगों को सही टूथपेस्ट, माउथ वॉश तजवीज़ करेंगे, उन्हें मुंह की सेहत के बारे में गाइड करेंगे, और सिर्फ यही नहीं, आपके पास ये मौका भी होगा कि आप डेंटल कॉलेजेस में आने वाली नस्लों को भी पढ़ा सकें। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, ये सारे काम आप या तो खुद अपनी प्रोफेशनल जजमेंट पर कर सकते हैं, या फिर किसी और डेंटिस्ट के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन पर भी अमल कर सकते हैं। तो इससे आपकी खुद मुख्तारी और टीम में काम करने की सलाहियत, दोनों चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। अच्छा, जब इतने इख्तियारात मिलते हैं तो साथ में जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो अब बात करते हैं उन प्रोफेशनल हुदूद की जिन्हें समझना और उन पर अमल करना मरीज की सेफ्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आपके काम की वो वाज़ेह लकीर, वो हुदूद हैं क्या? देखें, एक अच्छा प्रोफेशनल वही होता है जो अपनी सलाहियतों के साथ साथ अपनी हुदूद को भी अच्छी तरह जानता हो। यहाँ पर एक बहुत वाज़ेह फ़र्क बताया गया है। एक तरफ आप रूटीन में दांत निकाल सकते हैं, छोटी मोटी ओरल सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना, जैसे कोई बड़ी सर्जरी हो, ओपन एक्सट्रैक्शन हो या बायोप्सी, ये आप अकेले आज़ादाना तौर पर नहीं कर सकते। और कुछ मज़ीद हुदूद भी हैं, जैसे कि इन्यूक्लेशन या मार्सुपियलाइजेशन जैसे जो पेचीदा प्रोसीजर्स होते हैं, या फिर मसूड़ों की ग्राफ्टिंग, ये आपके दायरे कार में नहीं है। और सबसे अहम बात, अगर कोई मरीज़ तिब्बी तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी उसे कोई और संगीन बीमारी है, तो उसका इलाज करना भी आपके दायरे कार से बाहर है। ये काम स्पेशलिस्ट्स का है। तो चलें, इन तमाम बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि एक डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर आपकी
जो मुकम्मल प्रोफेशनल तस्वीर बनती है वो कैसी है और इसका मरीजों पर क्या असर होता है। तो ये है आपके पूरे करियर का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले आपकी ऑफिशियल पहचान यानी डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट का टाइटल, फिर उसके साथ मिलने वाली आज़ादाना अथॉरिटी, उसके बाद आती है वो तमाम महारतें जिनमें आपको माहिर बनना है, और आखिर में इन सब को अखलाकी और कानूनी हुदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल करना। तो हुरिया कॉलेज के तमाम मुस्तकबिल के डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट्स, अब असल सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट को, इस इल्म को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कम्युनिटी में लोगों की ओरल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा करेंगे।